Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, जो आपके पीरियड डेट होती है तो पीरियड डेट से कितना दिन पहले हर एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है या आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि पीरियड से पहले ही महिलाओं का बच्चेदानी का मुंह खुलता है। जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तभी जाके स्पर्म अंदर एंटर करेगा और एग से मिलेगा और महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ते हैं। बट बच्चेदानी का मुंह पीरियड से कितना दिन पहले खुलता है और बच्चेदानी के मुंह खुलने में महिलाओं की बॉडी में ऐसा क्या होता है जिससे आप नेचुरल तरीके से जान सकते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, यानी आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो बच्चेदानी का मुंह खुलता है वो पूरी पीरियड साइकिल में सिर्फ 2 ही बार खुलता है। एक बार तो जब महिलाओं की पीरियड ब्लीडिंग शेड होती है, ब्लड को बाहर करने के लिए खुलता है 5 to 7 डेज, और उसके बाद ओव्यूलेशन के टाइम खुलता है जब महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है। इस टाइम पे इसलिए खुलता है ताकि स्पर्म सेल और एग सेल मिल सके और महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो। तो कुछ महिलाओं के केसेस में पीरियड खत्म होने के 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के बीच में बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। और बच्चेदानी का जब मुंह खुलता है तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे जो बच्चेदानी का एरिया है, यानी जो सर्विक्स है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, गीला हो गया है। गीला होने की वजह से वो गीला डिस्चार्ज भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। क्योंकि पीरियड खत्म होने के बाद जो डिस्चार्ज महिलाओं का निकलता है, नॉर्मली या तो निकलता ही नहीं है, एज अ निकलता है। और जैसे ही बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला होता है तो उससे पहले जो डिस्चार्ज निकलता है वैसे लोशन फॉर्म में, क्रीमी फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो उस टाइम जो गीला डिस्चार्ज होता है वो गीला तो होता ही होता है, साथ में स्लिपरी भी होता है, क्लियर डिस्चार्ज होता है। आप फिंगर में ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो आपको वो स्ट्रेच भी होते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ गाइज आप पैंटी में नोट कर सकते हैं कि आपका जो डिस्चार्ज है वो इस टाइम पे ज्यादा निकल रहा है, जो नॉर्मली और दिनों पे नहीं निकलता है। और इसके साथ साथ जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो महिलाओं के लोअर एब्डोमिनल एरिया में ना, यानी नाभि के नीचे का जो पोर्शन है जहाँ पे आपका पेल्विक एरिया है, वहां पे हल्का हल्का सा दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ केसेस में हल्का होता है, कुछ केसेस में तीखा भी होता है, थोड़ा सा तेज भी होता है। बट ये ऐसा नहीं है कि तेज लगातार आपको लगा रहेगा, थोड़ा सा होगा फिर रुक जाता है। बट मेन बात ये है कि सिर्फ एक ही साइड पे ये आपका दर्द होगा, या तो राइट हैंड साइड पे होगा या तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। और इसके साथ साथ का आप नोटिस कर सकते हैं जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है, जिसे हम बेसल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आता है। क्योंकि ओव्यूलेशन होने के बाद जैसे ही अंडा रिलीज होता है तो उसके बाद महिलाओं का बेसल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, लाइक 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। तो दर्शाता है कि महिलाओं की ओवरी से अंडा तो रिलीज हो ही गया है, साथ में बच्चेदानी का मुंह भी खुल गया है, जो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकती है। और इसके साथ साथ और भी बदलाव आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो आपको करना क्या है, पीरियड खत्म होने के 1 हफ्ते बाद से ही अपनी बॉडी को नोटिस करना है। क्योंकि आपकी बॉडी में अगर कुछ भी हो रहा है इंटरनली, उसका असर आपको बाहर जरूर दिखाई देता है। यानी अगर आपका बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, तो आपकी बॉडी आपको साइन देती है। उन्हीं साइन को नोटिस करके आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि गाइस कुछ केसेस में जो बदलाव होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, हर महिला की बॉडी अलग है, जिसकी वजह से हर किसी महिलाओं की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो इतनी अच्छी तरीके से विजिबल नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे तो आप डेफिनेटली जान सकते हैं कि पीरियड खत्म होने के बाद कब बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है। अगर बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है तो स्पर्म सेल अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे और ना ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि कुछ केसेस में बच्चेदानी में अगर इन्फेक्शन हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, तो बच्चेदानी का मुंह ठीक तरीके से नहीं खुल पाता है, जिसकी वजह से स्पर्म सेल अंदर नहीं एंटर करते हैं, या स्पर्म सेल के लिए जो वो एनवायरनमेंट होता है वो ठीक नहीं होता है और स्पर्म सेल सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, बच्चेदानी का मुंह ठीक तरीके से खुल रहा है। अगर बच्चेदानी का मुंह ठीक तरीके से खुल रहा होगा तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस मैंने बताए हैं ये दिखना शुरू हो जाएंगे, जिससे आप जान सकते हैं कि कब आप प्रेगनेंसी कंसीव
कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।